नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में। और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। तो इस वक्त टीम की मौजूदगी हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ से बेहद ही गंभीर और दुखद मामला है, यदि मैं आप इसको बोलूँ तो सामने आया है। जी हाँ, इस प्रकार से लगातार हल्द्वानी से ऐसी घटनाएँ सामने आ रही है जो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली हैं। कभी छेड़खानी का मामला सामने आता है, कभी दुष्कर्म से संबंधित मामले सामने आते हैं, और ऐसी घटनाओं से अब हल्द्वानी लगभग भर चुका है। ये बेहद दुखद कहना है, लेकिन ये सच्चाई है। कुछ दिनों पहले हमने आपको खबर बताई थी, किस प्रकार से ऑटो चालक ने कहने के एक जो मानसिक रूप से दिव्यांग बच्ची थी उसके साथ दुष्कर्म किया। हालांकि उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है, और उसी सिलसिले में कहने गई उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक घटना यहाँ से भी सामने आई है, विटोरिया से घटना सामने आई है, जिसके चलते जो हमको जानकारी मिली है, यहाँ से कुछ दूर आगे एक विद्यालय पड़ता है, और जिस प्रकार से सामान्य दिन होते हैं, स्कूल से बच्चों की छुट्टी होती है, बच्चे घर को जाते वक्त चीज़ लेते हैं, दुकान से चीज़ लेते हैं, उसी प्रकार से एक 8 साल की बच्ची जो कक्षा 3 में पढ़ती थी, स्कूल से छुट्टी के बाद घर को जा रही थी। रास्ते में दुकान दिखी, अमूमन सामान्य दिन की तरह वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ लेने के लिए रुकी, सामान लेने के लिए, खाने पीने की चीज़ जो बच्चे लेते हैं अमूमन उसको लेने के लिए रुकी। लेकिन उस वक्त कुछ ऐसा हो गया, ऐसी घटनाक्रम उसके साथ हुई जिसकी उम्मीद उसको नहीं थी। छेड़खानी की बात सामने आ रही है कि जो दुकान के जो स्वामी थे उनकी ओर से छेड़खानी की गई। और आपको जान के हैरानी ये होगी, जिन पे आरोप लगे हैं, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, वो पूर्व खाद्य अधिकारी हैं। जी हाँ, रिटायर्ड अधिकारी हैं। 60+ उनकी एज बताई जा रही है, और जो बच्ची है वो 8 साल की है, कक्षा 3 में पढ़ती है। और ऐसे में अब आप अनुमान लगाइए, यदि आप घर से बाहर निकलते हैं, बच्चे यदि आपके अकेले स्कूल से आते जाते हैं, तो कितना खतरा है। कहीं ना कहीं एक सभ्य समाज की ओर बढ़ना चाहिए लोगों को। डिजिटल दौर है, कहाँ इस दौर में समाज जा रही, सोचने वाली बात है कि इस प्रकार से अब किसी पे भरोसा करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो गया है। बच्ची थी 8 साल की, कक्षा 3 में पढ़ती थी, कोई भान नहीं था ऐसा हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात अच्छी बोलूँ या ये बोलूँ कि जागरूक बात ये रही कि बच्ची ने पूरा घटनाक्रम अपने घर में बताया। उसके बाद माता पिता ने मुकदमा है वो दर्ज कराया, और बता दूं फिलहाल उसी का कहने का नतीजा है कि जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो चुका है। आज यानी कि सोमवार को भी उनका जो बयान है वो कोर्ट में दर्ज किया जाना है, पॉक्सो कोर्ट में उनका जो बयान है आज दर्ज किया जाएगा। इससे पूर्व में भी महिला पुलिसकर्मी की ओर से बच्ची और माँ दोनों का बयान दर्ज किया गया है। लेकिन इस रिपोर्ट को बनाने का तात्पर्य केवल यही है कि आखिर कहाँ समाज जा रहा है। लगातार घटनाएं सामने आ रही है, उसके बाद भी कहने के लोगों का मनोबल, जो ऐसे लोग हैं, ऐसी विचारधारा के लोग, उनका मनोबल टूटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। क्या कारण है? लगातार खबरें सामने आ रही है। ऐसा लगता है कि एक घटना सामने आई, उसके बाद कहने का सिलसिला थम जाएगा, लेकिन उसके बाद तुरंत एक और घटना सामने आती है। ऑटो चालक का जो केस था, अभी भी वो थमा नहीं है। हल्द्वानी में लगातार कहीं ना कहीं सज़ा बढ़ाने की बात की जा रही है, फांसी तक की बात की जा रही है कि उनको फांसी दिलाई जाए। उसके बाद अब यहाँ से एक घटनाक्रम सामने आया है। पूरी जानकारी हमने ली है। यदि मैं आपको स्थानीय लोगों का जो राय आपको बताऊं, तो काफ़ी लोग इसमें बात करने से बच रहे हैं, काफ़ी लोग खुल के बात नहीं कर रहे। लेकिन जिन लोगों से हमने बातचीत की है उनके अनुसार, यदि मैं बच्ची की बात करूं तो बता दो, बच्ची के स्कूल जाके हमने बातचीत की है ऑफ कैमरा, तो वहाँ से ये पता चला है कि बच्ची काफ़ी सामान्य, बहुत सीधी बच्ची थी। जो अमूमन बच्चे होते हैं उनसे भी काफ़ी सीधी बच्ची थी, अपने में रहती थी। इस प्रकार की घटना है, वो भी शॉक्ड हैं स्कूल वाले भी। हालांकि बच्ची स्कूल नहीं आई है, शनिवार को छुट्टी के बाद ये सब घटनाक्रम हुआ, संडे को छुट्टी थी, लेकिन आज बच्ची स्कूल नहीं आई है। कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है कि प्रभाव बच्ची का इस पर पड़ा हो, जिस कारण से स्कूल नहीं आई हो, क्योंकि मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हैं ये सारी बातें। लेकिन माता पिता की जागरूकता को इन सभी जो घटनाक्रम है उसमें कहीं ना कहीं सलाम करने वाली बात है कि माता पिता ने बदनामी का डर के बगैर, क्योंकि समाज है, कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि बदनामी के चक्कर में लोग खुल के बातें नहीं रखते हैं, लेकिन माता पिता के जज्बे को बिल्कुल सलाम करने वाली बात होगी कि उन्होंने तुरंत बच्चे की बात का संज्ञान लिया, उसको गंभीरता से लिया, शिकायत की, और जिसका नतीजा है कि शनिवार दोपहर पूरा घटनाक्रम हुआ, और शनिवार देर रात ही जो पूरा मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी है वो कर ली गई है। ऐसी जानकारी सामने आई है। बहरहाल यहाँ से पूरा ये मामला सामने आया है, स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन पे आरोप लगे हैं वो भी नहीं लगता था कि ऐसा करेंगे। हालांकि 60+ हैं, फ्रेंडली कहने के बिहेवियर के बताए जा रहे हैं, लेकिन
किसी के कहने के एक कहावत होती है कि किसी के माथे पे नहीं लिखा होता, वही यहाँ पे साबित हुआ। हालांकि अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन किस प्रकार से घटनाक्रम हुआ, छेड़खानी की गई या क्या किया गया, लेकिन आरोप जो लगे हैं उसके बाद गिरफ्तारी की गई है तो कहीं मामला गंभीर हो जाता है। अभी भी बच्चों की छुट्टी का समय है, लगातार जो बच्चे हैं वो स्कूलों से घर जा रहे हैं, लेकिन बीती शनिवार जो घटनाक्रम हुई है बेहद शर्मसार करने वाली है, शर्मनाक घटना है। पूरा घटनाक्रम मैंने आपको यहाँ से बता दिया है कि क्या कुछ घटना हुआ है। अब सीधे थाने चलते हैं, वहाँ के थानाध्यक्ष से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है और अभी तक मामला कहाँ कहाँ पहुँचा है। आज सुनवाई होनी थी, उसमें क्या कुछ हुआ है उसकी जानकारी लेते हैं और आपके सामने रखते हैं। बहरहाल जो घटना आई है बेहद शर्मसार करने वाली है। अब सीधे थाने चलते हैं, वहाँ से जानकारी जुटाते हैं। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी मुखानी जो थाने में मौजूद है, इस प्रकार से मैंने आपको जानकारी दी थी। बता दूं हमने तमाम जानकारी ऑफ कैमरा यहाँ से भी कुछ इकट्ठा की है। किस प्रकार से हमें जो जानकारी मिली उसके अनुसार जिसकी विवेचना है फ़िलहाल गुरविंदर जो कौर हैं वो कर रही हैं। 3 बजे पॉक्सो कोर्ट में जो सुनवाई है होनी है, बयान है वो दर्ज किए जाने हैं और इसके अतिरिक्त कोई जानकारी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है क्योंकि पॉक्सो का मामला है तो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जानकारी हम भी आपको नहीं दे सकते क्योंकि जो पूरा मामला अभी चल रहा है, गिरफ्तारी हो चुकी है। यहाँ से जो कुछ जानकारी सामने आई है वो आपके सामने मैं रख दूँ। जिस प्रकार से मैं आपको बताया था कि 8-7 साल की बच्ची है, कक्षा 3 में पढ़ती है, छुट्टी के बाद कहीं ना कहीं सामान लेने दुकान पे गई, उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई। छेड़खानी की बात की जा रही है। यहाँ भी जो थानाध्यक्ष है पंकज जोशी की ओर से ऑफ कैमरा बताया गया कि कहीं ना कहीं छेड़खानी का अभी शुरुआती चरण में मामला सामने आया है कि छेड़खानी की गई, जिसके बाद तुरंत बच्ची ने घर जाके पूरा घटनाक्रम अपने माता पिता को बताया और जिसके बाद जो घटनाक्रम हुआ इस प्रकार से मुकदमा दर्ज किया गया और देर शनिवार रात ही जो गिरफ्तारी है उसमें कर ली गई है। बहरहाल आपको क्या लगता है अब इस पूरे मुद्दे में? इस प्रकार से हल्द्वानी में ऐसे केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कुछ सज़ा होनी चाहिए? कहाँ हल्द्वानी जा रहा है, समाज कहाँ जा रहा है? ऐसे में किन चीज़ों की ज़रूरत समाज को है? हालांकि इस प्रकार से बातें सामने आ रही हैं कि अभी मामला चल रहा है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से बातें सामने आती रही हैं, लगातार घटनाएं सामने आती रही हैं, आपको क्या लगता है कहाँ समाज जा रहा है? ऐसे लोगों पे क्या कुछ कार्रवाई करनी चाहिए कि ताकि अगली बार कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकत करने से कतराए, ऐसी हरकत ना करे। कहीं ना कहीं खौफ कानून का उनके अंदर होना बेहद ज़रूरी है। पूर्व खाद्य अधिकारी रह चुका है आरोपी, उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई, कहीं ना कहीं प्रशासन में रह चुका है, शासन प्रशासन में काम कर चुका है, उसके बाद भी किसी प्रकार का खौफ कानून का नहीं था, तभी इस प्रकार की छेड़खानी की हरकत की गई है। क्योंकि यदि खौफ होता तो कहीं ना कहीं कतराता। बहरहाल अब आपको क्या लगता है कि क्या कुछ ऐसे मामलों में करना चाहिए? किस प्रकार से ऐसे लोगों के जो मंसूबे हैं उनको तोड़ने चाहिए ताकि हल्द्वानी में अगली बार ऐसी कोई अप्रिय घटना सामने ना आए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपने सहयोगी किरण के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।